हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इथाइलिन का। इथाइलिन जो है हमारा वो लास्ट हमारा क्या है, पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये हमारा एक इनहिबिटर है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है उसको हम उसको देख लेते हैं। सॉरी, केमिकल फॉर्मूला हमारा है C2H4 के नाम से इथाइलिन है। एक जो हमारा केमिकल फॉर्मूला है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बाकी। इथाइलिन, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है और यूज थोड़े यूजेस हैं क्या है, इसको समझते हैं। डेफिनेशन में जो लिखा है, इथाइलिन इज द गैसियस हार्मोन्स। इथाइलिन जो है हमारा गैसियस हार्मोन्स है। इसका यूज हम फ्रूट को राइप करने के लिए यूज करते हैं बेसिकली। और ये हमारे प्लांट में नेचुरली पाए जाते हैं। उसके अलावा ये मार्केट में भी मिलते हैं इथ्रेल और या इथोफोन के नाम से। और ये जो इथाइलिन है, इसका काम हमारा है एब्सिसिक एसिड के साथ ये रिलीज होता है और उसी के साथ ये काम भी करता है। बेसिकली ये जो इथाइलिन है वो क्लाइमेट्रिक फूड के साथ ज्यादातर इसका काम होता है, क्योंकि क्लाइमेट्रिक फ्रूट वो फ्रूट्स होते हैं जो पेड़ों से टूट जाते हैं, उसके बाद भी वो पक जाते हैं। तो इथाइलिन उनके साथ काम करता है। इस स्लाइड में हम जानते हैं फंक्शंस ऑफ इथाइलिन। हम इसमें फंक्शंस जानेंगे इथाइलिन के। तो हमारा पहला पॉइंट है फ्रूट राइपनिंग का। मतलब इससे पहले वाली स्लाइड में भी हमने फ्रूट राइपनिंग के बारे में बात की कि मोस्टली यूज ऑफ द इथाइलिन इज फ्रूट राइपनिंग। इसका जो इथाइलिन का मेजर और इम्पोर्टेंट फंक्शन या यूज या वर्क कह लीजिए है, वो फ्रूट राइपनिंग का ही है। जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिया है मैंगो बनाना एप्पल। मैंगो अब बनाना एप्पल का जो एग्जांपल लिया है, आप इसको देखिएगा कि आप कभी भी जो मैंगो का सीजन होता है और एप्पल बनाना, ये तो हम रहते हैं, मैंगो का जो सीजन होता है उसमें देखिएगा जब पेड़ों पर कच्चे आम रहते हैं उससे पहले ही मार्केट में हमको मिलने लगते हैं मैंगो पके हुए। वो किस वजह से मिलता है? क्योंकि वो इथाइलिन से जो है पकाए गए होते हैं। इस वजह से प्रमोट करता है एब्सिसन को। एब्सिसन को प्रमोट करना इसमें है कि एब्सिसन को क्यों? क्योंकि जब हम हमारा जैसा जानते हैं कि इथाइलिन वर्क करता है एब्सिसिक एसिड के साथ, तो जब हमारा एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है स्ट्रेस कंडीशन में, तब हमारा रिलीज होता है इथाइलिन भी हमारा रिलीज होता है। जो पत्तियां उस पेड़ों से गिर रही होती हैं, तो इथाइलिन क्या करता है, जो उसकी पत्तियों की डंठल होती है, मतलब जो पत्ती ब्रांच उस स्टेम से जुड़ी होती है, ब्रांच से जुड़ी होती है पेड़ पौधों की, तो वहां से जब टूट कर गिरती है तो उस जगह पर सबसे ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में इथाइलिन होता है। इसी को मैंने यहाँ पर आपको लिखा है, ये देखिए आपके लिए। ये लीफ शेडिंग ड्यूरिंग ऑटमन सीजन, और ये ऑटमन सीजन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ये याद रखिएगा। बिकॉज हाई कंसंट्रेशन ऑफ इथाइलिन। ठीक है। प्रिकर्सर इसका मिथ्योनिन है, इसका जो इसका प्रिकर्सर है हमारा माइथोनिन है। और एक चीज बहुत अच्छी बात है इसकी, ये एब्सिसिक एसिड की तरह ये काम नहीं करता कि ये जो है कॉज करता है डोरमेंसी को। ये क्या करता है, ये ब्रेकिंग करता है डोरमेंसी को। किसमें? बल्ब और ट्यूबर क्रॉप्स में। बल्ब क्रॉप हमारे जैसे यूनियन हो, ओ सॉरी, ओनियन हो गई, गार्लिक हो गई। और ट्यूबर्स में हमारे पोटैटो वगैरह ऐसे जो हमारे क्रॉप्स हैं उनको बोलते हैं। तो इसमें क्या करता है, ये डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम करता है। और हमारा क्या काम करता है, जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स जो होंगे हमारे,
उनको ये प्रमोट करता है। जैसे कि हमारा ऑक्सिन में था कि वो मेल फ्लावर को प्रमोट कर रहा था, ऐसे ही हमारा ये इथाइलिन है, ये जो प्रमोट करता है फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है कुकुम्बर, पंपकिन, एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन मैंने केवल एक एग्जाम्पल लिखा है ताकि समझ में आ जाए। इंड्यूस करता है फ्लावरिंग, पाइन एप्पल के फ्रूट्स में ये क्या करता है, फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। ऐसा नहीं है कि ये इनहिबिटर है तो एक इनहिबिट का काम करता है, ये दोनों काम करता है। एज अ ग्रोथ प्रमोटर भी काम करता है और एज अ इनहिबिटर काम करता है। इनहिबिटर की कैटेगरी में इसलिए चला गया क्योंकि ये ज्यादातर इसका काम एज अ इनहिबिट का है, इस वजह से इसको इनहिबिटर में कह दिया गया। चलिए हम आगे की स्लाइड में बात करते हैं, यूजेस ऑफ इथाइलिन क्या है। तो यूजेस ऑफ इथाइलिन समझिएगा, मैं आपको बता दूं, पिछले स्लाइड में मैंने नहीं बताया होगा शायद। देखिए इथाइलिन का यूज कैसे होता है और इथाइलिन का इफेक्ट कैसे होता है। जब ग्रीन केला होता है, मतलब हरा हरा केला जो होता है, आप उसको लेकर आइए मार्केट से, उसको रख दीजिए, वो ट्रीटेड होता है ऑलरेडी, पहले से ट्रीटमेंट उसको मिला हुआ होता है, इथाइलिन से ट्रीटमेंट किया गया होता है। वो आप लाकर घर पर रखिए, आप 2 से 3 दिन में देखेंगे वो एकदम पीले से एकदम काला हो जाएगा। क्यों काला हो जाता है या पीला हो जाता है, क्योंकि उसमें ट्रीटमेंट किया गया है इथाइलिन का, और इथाइलिन का मेजर काम क्या था, फ्रूट को राइप करने का, यही काम था इसका। अब एक चीज इसके यूजेस में हम पहले पॉइंट में जानते हैं क्या लिखा है, इथाइलिन कॉल्ड एज अ प्लांट प्रोटेक्टर। प्लांट प्रोटेक्टर कैसा है, ऐसा ये इस वजह से कहा गया है क्योंकि जैसे मान लीजिए ह्यूमंस में क्या होता है कि कहीं चोट लग जाए, कट लग जाए तो एक पपड़ी टाइप से पड़ जाती है, ताकि बाहर का कोई इन्फेक्शन अंदर जाकर उसको और ज्यादा हार्मफुल ना कर पाए, या मतलब ऐसा है कि उससे हम लोगों को कोई और प्रॉब्लम ना हो, बिग प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ये भी काम करता है, अगर कहीं पर भी प्लांट के कट लग जा रहा है या कुछ भी ऐसा हो जा रहा है तो ये हीलिंग करता है, प्लांट को हील करता है, ताकि कोई बाहर से इन्फेक्शन ना फैले, ताकि प्लांट उसमें सरवाइव ना कर पाए। इस वजह से इसको प्लांट प्रोटेक्टर बोला गया है। ग्रोथ और ग्रोथ करता है, हमारे रूट और शूट को ग्रोथ करता है। प्लांट के लेटरल हाइट को ये प्रमोट करता है। लेटरल हाइट मतलब ऐसा है कि ये विड्थ में जो ब्रांचेस है, मतलब यूँ समझ लीजिए नंबर ऑफ ब्रांचेस को ये इंक्रीज करता है। ये हाइट इसकी ज्यादा नहीं करने देता है, इसको वाइड्थ में ज्यादा फैलाता है। ये है लेटरल हाइट का मतलब। ये तो बेसिक सा है, मेजर है कि फोर्थ पॉइंट जो हमारा है फ्रूट राइपनिंग का। फिफ्थ पॉइंट जो है एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि हमारे जो फल हैं उसको जो है सॉफ्ट बनाएगा, उसमें अरोमा को इन्हेंस करेगा, और जो कलर चेंज हो रहा है उसका भी थोड़ा बहुत रीजन इथाइलिन का होता है। जैसे कि आप टमाटो में देखिएगा, टमाटो जब कच्चा होता है वो हरा होता है, जब उसको ट्रीट कर दिया जाता है इथाइलिन से तो वो पीला हो जाता है, सॉरी लाल हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ की पिक्चर्स में अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ की पिक्चर ये देखिए है, ये वाली सबसे पहले ये ग्रीन है, ये ट्रीटेड किया गया इथाइलिन से, तो ये पहले हल्का सा येलो हुआ लाइट, फिर ये येलो हो गया, उसके बाद ये धीरे धीरे आप देखिए डार्क येलो, देन ब्लैक। तो ये इसका भी रीजन यही होता है कि कलर जो चेंजेस हो रहे हैं धीरे धीरे, ये किसकी वजह से हो रहे हैं, ये इथाइलिन की वजह से हो रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था, और ऐसा नहीं है कि इथाइलिन के कोई पॉइंट्स छूटे हैं, इथाइलिन के सारे पॉइंट्स को कवर करने की मैंने कोशिश की है। और ये सारे पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मुझे लेक्चर लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं मैं एक ऐसा कंपटीशन कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बता रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो एग्जाम में
क्वेश्चंस जिनसे बन सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स उनको फोकस किए गए हैं। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं छोटी चीजों में आपको सब सब कुछ बता दूं कि अब जैसे कि इथाइलिन का है कि इथाइलिन में क्या फंक्शन है, कैसा है, किस लिए यूज किया जाता है, इतना ही है। बताने की कोशिश किया हूँ कि ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए, ज्यादा रटने की जरूरत ना पड़े। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। आज के लिए तो खैर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।